वेलकम बैक। बहुत बड़ी खबर के साथ हाजिर हूँ। दुनिया में एक और बड़ी जंग का आगाज़ हो चुका है। जी दोस्तों, इसराइल ने ईरान पर एक बहुत बड़े लेवल का अटैक किया। इसके नतीजे में ईरान के टॉप आर्मी चीफ हाजीज़ादा को शहीद कर दिया गया। ईरान के टॉप साइंटिस्ट को शहीद कर दिया गया और सबसे बढ़कर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को हिट किया गया, जो कि टारगेट है इसराइल का। सवाल ये है कि क्या ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ अभी तक महफूज है? अगर नहीं है तो किस कदर नुकसान पहुंचाया गया? इसकी तफसीलात तो अभी तक सामने नहीं आई। हाँ, लेकिन मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ ईरान को, जिसकी तस्दीक ईरान ने कर दी है। क्या ये जंग आगे चलने वाली है या फिर इसको रोक दिया जाएगा? खबरों के मुताबिक और दुश्मन के एजेंडे के मुताबिक ये जंग मज़ीद चलने वाली है और तब तक चलने वाली है जब तक इसराइल का टारगेट पूरा नहीं हो जाता। और इसराइल का टारगेट है ईरान को इस कदर तबाह कर देना, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को इस कदर ख़त्म कर देना कि इसराइल को कोई ख़तरा ना रहे ईरान से। चूँकि ईरान वाहिद वो मुल्क है जो कि खड़ा है इसराइल के सामने, खड़ा है अमेरिका के सामने। तो इसराइल और अमेरिका का हर अव्वल कोशिश यही है कि वो ईरान को इतना कमज़ोर कर दे कि उनको कोई ख़तरा ना रहे ईरान से। अब तमाम मुस्लिम मालिक के लिए सबक है और होश के नाखून लेने वाली बात है कि तुम्हारे सामने किस तरह इसराइल ने एक एक करके कितने ही मुस्लिम मालिक को बर्बाद कर दिया। लेकिन ज़्यादातर मुस्लिम मालिक या तो उनका साथ देते रहे, उनके इस जुर्म में मुलव्वस थे, जैसे अरब मालिक हैं, जैसे मिस्र है, जैसे सऊदीया है, जैसे जैसे टर्की है, या फिर चुपचाप देखते रहे और सकते में रहे। यह जंग चलती चलती अब ईरान तक आ गई और आप देखेंगे अगर मुस्लिम उम्मा इस बार भी एक दूसरे के साथ ना मिली, अगर पाकिस्तान ईरान का साथ नहीं देता, तो लिखवा लें मुझसे, अगली बारी पाकिस्तान की है। इस वक्त हमारे आर्मी चीफ को अमेरिका ने किसी वजह से अपने पास इनवाइट किया है। मैं नहीं समझता कि हमारे आर्मी चीफ इतने बोले कि उनको पता ना हो कि अमेरिका 2 दिन पहले इस हमले से क्यों आर्मी चीफ को बुला रहा है। क्योंकि अमेरिका आपको बहुत ही लव डोज भी देगा और आपकी तारीफ़ें भी करेगा और आपके साथ गठजोड़ भी करेगा, ताकि आप लोग उसके कहने पे या तो ईरान पर हमला करें, ईरान पर हमले में मदद करें, या फिर चुपचाप खामोश देखते रहें और अपनी बारी का इंतज़ार करते रहें। लेकिन मैं नहीं समझता कि आर्मी चीफ हाफिज़ आसिम मुनीर साहब, आप उस जाहिल और डरपोक परवेज़ मुशर्रफ की तरह होंगे कि जिस तरह उसने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ अमेरिका की मदद की, आप भी ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका या इसराइल की मदद करेंगे। बल्कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप ईरान का साथ देंगे और तमाम दुश्मनों को ललकार देंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए, फिर आप में भी इतनी सकत नहीं रहेगी कि उसको जवाब दे सकें, उसका मुकाबला कर सकें। क्योंकि इस वक्त मुस्लिम उम्मा बिखरी हुई है। अगर आप ईरान का साथ देंगे तो बहुत से ममालिक आपके साथ जुड़ जाएंगे और जब आप इकट्ठे होंगे तभी आप दुश्मन का मुकाबला कर सकेंगे। अपडेट्स के ज़रिए आपके साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए पीस ऑफ।